काया और माया पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी समय के करवट लेते ही ये दोनों किसी और के हाथ में चले जाते हैं, आपकी निगाहों से, आपके हाथों से समाप्त हो जाते हैं। काया वही जो रूप है, जो रंग है, जिसपे आपको अब घमंड आ चुका है, जिसे अब दुनिया में दिखा के लोगों को आप शब्द बोलते हो, लोगों को गालियां देते हो, लोगों को कहते हो कि तुम कैसे हो और मैं कैसा हूँ। और यही घमंड आपके मन में जब बैठ जाता है, तब कहीं न कहीं वो काया और माया दोनों को ही बर्बाद कर देता है। वो जो रूप है, रंग है, ये मिट्टी का ही तो एक स्वरूप है। ये फल है, सब्जियां हैं जो खाते हो, वो आपके शरीर के रंगत को निखारता है। और उस पर अगर आप घमंड करते हो तो वो मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। और ये जो माया है, ये रिश्ते हैं, ये पैसों का जो रुतबा है, अगर पैसों पे घमंड करोगे तो आज वो पैसा आपके हाथ में है, कल को वो पैसा किसी और के हाथ में हो जाएगा। उन पैसों पे कभी घमंड मत करो। वो आपका भले मेहनत है, लेकिन उन पैसों से किसी और का सम्मान मत समाप्त करो। उस पैसे से किसी और के जीवन को खरीदने की कोशिश मत करो। आप किसी और का जीवन खरीद सकते हो, लेकिन उसका जीवन निरंतर चलेगा आपके साथ, ये कभी निश्चित नहीं हो सकता। आप हर एक चीज़ खरीद सकते हो, आज आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो आपका बीता हुआ कल है, जिसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारे आपके शौक थे, आज आपने पूरा तो कर लिया, लेकिन वो जीवन आप कभी भी दोबारा नहीं जी सकते। आप उस घमंड के साथ ये कह सकते हो कि वो जीवन बहुत बुरा है, मुझे वो जीवन जीना भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कीमती चीज़ उस जीवन में ज़रूर होगा जो बहुत पीछे छूट चुका है, जो आप करोड़ों अरबों रुपए रख के भी उस समय को वापस नहीं ला सकते हो। उस समय की बस कल्पना कर सकते हो। आप अपने जेब को एक बार टटोलो, देखो कि उसमें कितने पैसे हैं। वो पैसा किसके हाथ से चल के आपके हाथ में आया है, कितनी दूरी तय करके, किसको गरीब करके, किसको अमीर बना के आपके हाथ में आया है, ये आप नहीं जानते हो। आप कैसे ये कह सकते हो कि तिजोरी में लाख करके जिस पैसे को रखे हो, वो पैसा हमेशा आपके साथ रहेगा। पैसे का भी एक मन होता है, पैसे का भी एक जीवन होता है जो चंचल होता है, जो आज आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगा। वो शायद आपके दुश्मन से होता हुआ आपके पास आया है, लेकिन हो सकता है आपके मित्रों से होता हुआ आपके दुश्मन के पास चला जाए। क्या उस पैसे को आप नष्ट करके ये बोलोगे कि ये मेरे दुश्मन का पैसा है? उस धन से आप पूछ सकते हो कि तुम कहाँ से आए हो, किस जाति से होकर आए हो, मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ। गंदगी में अगर वो पैसा गिरा हुआ है तो लोग उसे उठाने से कतराते नहीं हैं, क्योंकि वो पैसा आपकी कीमत बढ़ाता है। लेकिन उसी पैसे के बल पे अगर आप घमंड करते हो तो वो घमंड आपको चूर चूर कर देगा। हम सबके घर में आईना होता है, उसमें कोई खूबसूरत दिखता है, कोई खुद की बदसूरती को देखता है, खुद के रूप में कमियां देखता है, कोई उस कमी को पूरा करना चाहता है, कोई अपनी खूबसूरती पे घमंड करता है उस आईने में देख के। अपनी नज़र से कोई इंसान अपने आप को नहीं देख सकता है, लेकिन उस आईने को घमंड नहीं होता कि मैं तुम्हारे रूप को तुम्हें दिखा रहा हूँ। लेकिन वो आईना भी हमेशा स्थिर नहीं रहता, कहीं न कहीं टूट जाता है। और उस टूटे हुए बिखरे कांच को जब जोड़ने की कोशिश करोगे, तब वो कांच आपके हाथ में चुभ करके दर्द देगा, पीड़ा देगा। जो आईना खुद पे घमंड नहीं करता, अगर वो टूट के आपको पीड़ा दे सकता है, तो वो इंसान जो आपके पास कमज़ोर है, जिसकी कमज़ोरी का, जिसकी बदसूरती का आप मजाक उड़ा रहे हो, सोचो जब उसके पास पैसे आएंगे, वो आपको बुद्धि देगा, वो बताएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे रिश्तों को बचाना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, तब आपको कितना चुभन, कितना दर्द महसूस होगा। क्योंकि आज वो इंसान आपके सामने कुछ नहीं है, कल को जब वो इंसान आपको समझाएगा, तब आपको बहुत कुछ महसूस होगा, बहुत कुछ दिखेगा उस इंसान के जीवन में, उस इंसान में। आज जिस रूप पे आपको घमंड है, वो कल को मिट्टी में मिल जाएगा। हजारों खूबसूरती के अस्तित्व इस मिट्टी में मिल चुके हैं, उन्हें घमंड हो या ना हो, लेकिन इस धूल में मिल चुके हैं वो। न जाने कितने आपके पूर्वज थे, शायद आपको नाम भी नहीं पता होगा। मिट्टी को देख के महसूस कर सकते हो कि बहुत कुछ था जो समाप्त हो चुका है, बहुत कुछ होगा जो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद पे घमंड कर रहे हो
तो मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। कभी कभी अनजाने में, न चाहते हुए भी हम में घमंड आ जाता है, क्योंकि वो घमंड हमें बताता है कि अब तुम्हें बर्बाद होना है। वो घमंड हमारे मन में सिर्फ इसलिए जगह बनाता है क्योंकि वो चाहता है कि अब आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। जिस पेड़ में जितना ही फल होते हैं हमेशा झुका हुआ होता है, वो पत्थरों का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये फल किसी का पेट भर सकता है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है। उस पेड़ की भांति बनो। जो पेड़ अपने आप पे घमंड करते हैं, जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं, कभी कभी आंधी और तूफान उन्हें तोड़ के उखाड़ देती है और वहां से उन पेड़ का, उन पौधों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि आंधी के साथ वो झुकना नहीं जानते थे। जीवन में जब ऐसी आंधी आएगी तब किसका हाथ थामोगे तुम? क्योंकि घमंड और अपशब्द से हर एक इंसान को आप दूर कर चुके होगे। पैसों से रिश्ते कुछ समय के लिए बनते हैं, कुछ समय के लिए वो रिश्ते आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उन रिश्तों का आधार ही पैसा है। जब तक पैसा रहेगा तब तक वो रिश्ते रहेंगे, जब पैसा समाप्त होगा वो रिश्ते भी कहीं गुम हो जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। और जब भी आप किसी का मन दुखी करते हो अपनी तरक्की से, वो तरक्की आप बताते हो, उस इंसान को डांटते हो, समझाते हो, तब वो तरक्की आपको घमंड दिखा रही है। उस तरक्की के कारण आप में घमंड आ रहा है, क्योंकि आप किसी और को उस तरक्की के कारण नीचा दिखा रहे हो। किसी और को जलन है आपके तरक्की के कारण, अगर उस जलन के कारण उसके मन में पीड़ा है तो तब आप में घमंड नहीं है। लेकिन उस तरक्की, उस कामयाबी के कारण आप किसी और को अपशब्द बोल रहे हो, आप किसी और को डांट रहे हो, गाली दे रहे हो, किसी और के जीवन को सुधारने के लिए नई नई योजना बना रहे हो, बुद्धि दे रहे हो उन्हें, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। कल को जब उस इंसान का जीवन बेहतर होगा तब आपको महसूस होगा कि हाँ, आप बीते हुए कल में उस इंसान को बुद्धि दे रहे थे, मदद कर रहे थे, समझा रहे थे, आज वही इंसान आपको समझा रहा है। कैसा महसूस होगा आपको? क्योंकि आज आप खुद उस गड्ढे में गिरे हुए हो जहाँ पे वो इंसान गिरा हुआ था। हाथ तो बढ़ाया आपने उसे निकालने के लिए, लेकिन उस हाथ में कहीं न कहीं घमंड थी, उस हाथ से कहीं न कहीं घमंड की बू आ रही थी। और कभी कभी जो खूबसूरती का घमंड होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग इस खूबसूरती को अपना समझने लगते हैं। ये शरीर, ये मन कुछ तो नहीं है अपना, ये धन, ये रिश्ते कुछ नहीं है अपना, लेकिन उसे अपना समझने की गलती करना ही घमंड होता है। और उसे इतना अपना समझने लगते हैं कि लोगों की बदसूरती का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद खूबसूरत हैं, लेकिन पूरी दुनिया बदसूरत है। अगर आप इतना खूबसूरत होते तो खुद का वृद्धावस्था भी रोक लेते, खुद को बूढ़े होने से भी रोक लेते, लेकिन आप उसे नहीं रोक सकते हो। आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों की नज़रों में, लोगों की निगाहों में खूबसूरत हो। आप खूबसूरत कहाँ हो? कपड़े की दुकान में जो कपड़ा नहीं बिकता है, जिसे हर एक इंसान ठुकरा के चला जाता है, वो कपड़ा भी कोई न कोई आके खरीद करके लेके जाता ही है। उस कपड़े की वजह से उसका दुकान बंद नहीं होता। उसी तरह जीवन होता है। जिस इंसान को बदसूरत बना रहे हो, जिस इंसान को कमज़ोर बता रहे हो, वो इंसान भी अपने समय पे बहुत कीमती हो जाएगा। और इतना कीमती हो जाएगा कि उसकी कीमत जब सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। गंदे पानी से भी कभी कभी दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि वही गंदा पानी जब घर में आग लगता है तो बुझाने का काम करता है। तब आप ये नहीं देखते कि ये कचड़ा है या गंदा है या साफ पानी है। जब तक साफ पानी को तलाशोगे घर को बुझाने के लिए, तब तक पूरा घर जल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आने वाले इंसान का इज्जत करो। कौन कितना कीमती है वो उसका समय ही बताएगा, उसका समय ही तय करेगा।